बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम एक्सपोर्ट करके कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, कि कितना हम अर्न कर सकते हैं पर मंथ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है या कम है तो आप उसी हिसाब से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी आप काम करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट पे आप वर्किंग करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट पे वर्किंग करेंगे, उसके बाद आप मार्केटिंग में बायर्स ढूंढने में वर्किंग करेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है इसमें आप रातों रात तो अमीर हो नहीं सकते, रातों रात तो करोड़पति बन नहीं सकते, लेकिन स्लो एंड स्टडी विन द रेस करेंगे। हमने चलना ही इसी हिसाब से, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ये है स्लो एंड स्टडी विन द रेस। इसमें आप आराम आराम से ऊपर चढ़ेंगे जाएंगे। एक्सपोर्ट बिजनेस एक सेफ बिजनेस है, तो इसको हमने एक तो बिल्कुल समझ के करना है। इसमें कोई फ्लॉ नहीं छोड़ना ताकि कोई जो है हमसे फ्रॉड ना कर जाए। तो हम स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली गेम लेके चलेंगे। तो पहले थोड़ा कमाएंगे, फिर थोड़ा कमाएंगे, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर ज़्यादा। एक वक्त पे हम भी टाइकॉन बन जाएंगे। तो हमारा भी टारगेट यही है कि आप लोगों को टाइकॉन बनाना इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्ट बिजनेस का। तो अब बात करता हूँ जो प्रॉफिट होता है। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल 10 to 15 या 15 to 20, 10 to 20 आप रखें जेन में। जो परसेंट होता है, मतलब 10 to 20 या 10 to 30% प्रॉफिट होता है। 10 to 20 आप रखें जो ठीक है। 10 to 20% आप एक शिपमेंट में से प्रॉफिट आप इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। किसी प्रोडक्ट का आपको 10 मिलेगा, किसी का 15 मिलेगा, 15% मिलेगा, किसी का 16% मिलेगा, किसी का 17, किसी का 20, किसी का 30 हो सकता है। किसी प्रोडक्ट में आपको 100% भी मिल जाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो ग्राउंड रियलिटी में ऐसा है कि 10% से लेके 20% तक आपको प्रॉफिट लाजमी मिलता है। अच्छा, अब ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो है बाय एयर होती है, FCL कंटेनर में होती है, LCL कंटेनर में होती है। तो अब ये 3 तरह की एक्सपोर्ट होती है। हम ऑलरेडी इसको अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है वो FCL होती है, फुल कंटेनर में होती है, और बाय एयर में होती है। अगर आपके पास पेमेंट कम है, फॉर एग्जांपल आपके पास 4 लाख रुपए है या 3 लाख रुपए है, या आप छोटे एक्सपोर्टर हो, तो जाहिर सी बात है अगर 3 लाख है तो आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट है आपके पास। अगर आपके पास कोई 25 से 30 लाख रुपए है तो आप मतलब कि एक कंटेनर का काम कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास 3 लाख रुपए है तो बाय एयर का काम कर सकते हो। तो अब आप हिसाब लगाएं, बाय एयर में मैंने आपको जैसे बताया, फ़र्ज़ करें बाय एयर में आप फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम कर रहे हैं, तो आप 10% अपना, या 5 से 10% उसमें मार्जिन रख सकते हैं। आप 10%, अगर आप एवरेज निकालें 10 और 20% के बीच में बनती है 15%, तो आप उसमें एवरेज निकालें, हम 15% जो है हम कमा सकते हैं। ठीक है। अब 3 लाख की शिपमेंट करते हैं। 3 लाख के शिपमेंट में 15% कितना हो गया? मतलब फॉर एग्जांपल हम 15% भी हम टोटल उसमें लगा लेते हैं कि जनाब हम जो है 10% कमाते हैं। ठीक है। एक हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। हम 10% मतलब 30,000 रुपये एक शिपमेंट में आप बचा रहे हैं। हफ्ते की आप 2 शिपमेंट करते हैं, क्योंकि पेमेंट्स का भी सर्कल है, पेमेंट्स भी आनी है, तभी आपको तैयार करना है, क्योंकि 3 लाख को ही आपको रिवॉल्व करना है। ठीक है। उसमें ये होगा कि आपकी एक शिपमेंट आ गई, एक शिपमेंट चली गई, उस पर आपने 10% प्रॉफिट ले लिया। ठीक है। आपका प्रॉफिट कितना होगा? 30,000 रुपया। ठीक है। हफ्ते में अगर 2 शिपमेंट्स करेंगे बायर की, कितना प्रॉफिट हो गया आपको? आपका हो गया 60,000 प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अगर मंथली इसको देखा जाए, जो 4 वीक्स हैं, 60 मल्टीप्लाई हो 2,40,000 रुपये आपने 3 लाख पे कमा लिया। ठीक है। तो ये इस तरह आप इसको प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि कमा सकते हैं। कैलकुलेट तो ना भी करें नहीं, लेकिन आप कमा सकते हैं। अगर आप अब बात करें, फुल लेंथ कंटेनर आप बेचते हैं, 25 से 27 लाख या 28 लाख का आता है। ठीक है। इसमें आपके ई फॉर्म अपने होने चाहिए, सारे बाकी खर्चे जो हैं वो आपके अपने पास होने चाहिए, इनवॉइस पेमेंट वगैरह आई होनी चाहिए। तो ये 28 से 29 लाख रुपये का एक कंटेनर आपका तैयार होता है। ठीक है। आप फर्स्ट करें दुबई भेज रहे हैं, आप कुछ भी भेज रहे हैं, उसमें अब आप मार्जिन निकालें। मैंने बताया आपको 10% ही मार्जिन निकालें। 25 लाख का या 27 लाख का 10% निकलेगा 2,70,000 रुपये। ठीक है। आप महीने में मिनिमम, तो अगर हम एवरेज लें तो 2 से 3 कंटेनर तो करोगे ही ना। अगर आपका 10 दिन का एक साइकिल है, 10 दिन बाद पेमेंट आती है, फिर 10 दिन बाद 3 कंटेनर तो हो गए। मतलब कि 2,70,000 को अगर मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 5 लाख रुपये ये बनता है। तो ये हैंडसम अमाउंट है, इतना आप अर्न कर सकते हो। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्ट बेच के, लेकिन वो FCL में या उसमें नहीं जाती, बायर में बहुत कम जाती है, वो LCL कंटेनर में जाती है। उसमें भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन वो एक आधी शिपमेंट ही जाएगी, क्योंकि LCL कंटेनर में जब तक माल इकट्ठा नहीं होता,
बाकी पार्टीज़ का भी, तब तक वो शिप जाता नहीं है। शिप का मतलब है कंटेनर शिप पे लोड नहीं होता, मतलब वो अपने हिसाब से उन्होंने सेटिंग की होती है, ठीक है। तो तब तक आप इतना उसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आप महीने का में भी आप एक कंटेनर में माल चला जाए आपका या 2 में चला जाए तो वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी होगी, तो उसमें आप बेशक आप मार्जिन रख लें। अगर आपका 50,000 का माल गया या 1 लाख का माल गया तो उस पर भी आप 10% रख लें तो 10,000 तो आप कमा सकते हैं। 2 कंटेनर्स में अगर माल भेजेंगे तो 20,000 तो आप कमा सकते हैं, मतलब 1 लाख के पीछे आप 20,000 रुपये आप ईजिली कमा सकते हैं, ठीक है, एक मंथ में, ठीक है, 2 घंटे। इसी तरह आपने FCL को समझा, बाय एयर को समझा और FCL को LCL को भी मैंने समझा, तो देखिए प्रॉफिट है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस में प्रॉफिट है, तभी तो ये सारे पाकिस्तानी कर रहे हैं, वरना मुझे बताएं इंडियन्स कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, इंडियंस कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं। सियालकोट वाले भाई फुटबॉल बेचते हैं, सर्जिकल में काम करते हैं, इसी तरह फ्रूट एंड वेजिटेबल वाले फ्रूट एंड वेजिटेबल बेच रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे लोग काम कर, बेडशीट्स वाले, फैब्रिक्स वाले, टेक्सटाइल वाले सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई स्टील वाला है वो अलहदा काम कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स वाला है वो अलहदा काम कर रहा है, कोई लोहे वाला है वो अलहदा एक्सपोर्ट, हर बंदा अपनी अपनी जगह एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब, एक्सपोर्ट में पैसा है तो कर रहा है ना। अगर उसको बचता ना हो, अगर देखें उसको 5% 10% तो चाहिए ही चाहिए ना, उसने वो भी देने हैं, किराया भी देना है, जो रेंट की बिल्डिंग अगर उसकी है तो उसने उसका रेंट भी देना है, उसके बाद लेबर के पेमेंट्स भी करनी है, सैलरीज भी देनी है, सारा कुछ करना है। अगर 5% या 10% नहीं बचाएगा तो मुझे बताएं वो काम करेगा? वो जेब से तो पैसे लगा के एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं करेगा ना। प्रॉफिट है तो तभी काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोग भी इसको समझ के बिल्कुल सीख के कि प्रॉफिट कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब आपने इसी तरह अपने जहन में, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 15 टू, जो न्यू एक्सपोर्टर है उसको 15 to 20%, 15 से लेके 20%, तो जो अपना थ्रेश होल्ड है वो 12% रखना है। 12% से नीचे प्रॉफिट में नहीं आना है। अगर आपको बायर मिलता है वेल एंड गुड, नहीं तो और कोई और मिल जाएगा। हमेशा हर वीडियो में बात करता हूँ कि बायर है, ठीक है। बायर आपको थोड़ी सी एफर्ट करके ढूंढना है। बायर बहुत है, वो कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट ले रहे हैं। अपनी प्रोडक्ट को पूरा समझें, आपको समझना है पूरी प्रोडक्ट को, ठीक है। समझेंगे तो अगले बंदे के साथ आप कम्युनिकेशन टाइट कर सकते हैं। अब आपको प्रोडक्ट का पता ही नहीं है, फ़र्ज़ करें एक पेपर है, पेपर कैसे बनता है, या कोई ग्लव्स हैं, ग्लव्स कैसे बनते हैं आपको पता ही नहीं, या कोई सर्जिकल की आइटम है, या फुटबॉल है, या कुछ भी है, ठीक है। आप मर्चेंट एक्सपोर्टर भी काम करके पैसे बचा सकते हो, आप किसी तरह भी पैसे बचा सकते हो। एक्सपोर्ट करके एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर भी पैसे बचा सकते हो, एज ए मैन्युफैक्चरर भी पैसे बचा सकते हो। तो आप इस फील्ड को समझें, बिल्कुल इसको अपने दिमाग से कोई इसमें फ्लॉज वगैरह हैं उसको निकालें। एक अच्छा बिजनेस है, एडवांस पेमेंट के साथ काम करें तो आप एक अच्छे एक्सपोर्टर बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें, ये तो हो गया एक अच्छे एक्सपोर्टर बनने की निशानियां, प्रोडक्ट्स को समझना। अगर आप समझते हैं कि आप जो है आपके पास 20,000 है या 50,000 है तो LCL पे काम करें, नहीं जाएंगे, दो कंटेनर में आपका माल चला जाएगा, ठीक है। जो भी बॉक्स होगा, बेशक एक बॉक्स होगा, उसका CBM निकालने कुछ भी होगा, 2 मीटर या 3 मीटर फॉर्म, जो भी उसका होगा 2 मीटर बाय 2 मीटर बाय 2 मीटर, जो भी होगा आप उसको कैलकुलेट करें, ठीक है। आप उससे प्रॉफिट 20,000 तो निकाल सकते हैं ना मंथली, ठीक है। आप फिर आगे चलें, अगले महीने वो 40 हो जाएगा, अगले महीने आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बाहर आ जाएगी। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता खुल के, फिर आप अगला स्टेप जो पहले LCL करें, फिर आप बाय एयर में जाएँ, 3 से 4 लाख वाली गेम करें, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाए, क्योंकि आप यहाँ पे मेच्योर हो चुके होंगे, आपको प्रॉफिट कमाना आ गया होगा। उसके बाद आप बाय एयर में अच्छा पैसा बना सकते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट से काम करें, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपके पास 10 लाख रुपया पड़ा है तो 10 लाख मार्केट में फेंक देना, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने LCL से काम करना है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करें, ठीक है। अगर आप बाय एयर भी करते हैं, फ़र्ज़ करें आपका दिल करता है जी मैंने बाय एयर फ्रूट एंड वेजिटेबल बोलना है, ठीक है, आप करें, आराम से करें। छोटी 5 kg की कोई शिपमेंट लें, 5 kg से नीचे आपको रेट ज़्यादा पड़ेगा, 5 kg की शिपमेंट लें, वो एक्सपोर्ट करें, ठीक है। वो 2 लाख 2.25 लाख में हो जाएगी। तो सर पैसा आता है, आपको कमाना आना चाहिए एक्सपोर्ट में। तो इंशाल्लाह ताला हमने इस जो चैनल है बनाने का हमारा मकसद ही है कि आपको आपका IQ लेवल बढ़ाएं, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दें। देखिए हर इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह भी है, जो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं हम वो आपको बताएंगे। हम इतना भी थ्योरेटिकल नहीं बताएंगे कि आप पागल हो जाएं कि यार ये तो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत बुरा, ऐसी बात नहीं है। हम जो प्रैक्टिकल है, जो चीज़ें सिर्फ यूज़ होती हैं जो हैं वो आपको बताएंगे। अब हम जो चीज़ें नहीं यूज़ होती है हम उसको क्यों डिस्कस करने बैठ जाएँ, ठीक है।
आपको पता होनी चाहिए, हम बताएंगे ज़रूर, लेकिन उसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे। वो 2 मिनट की वीडियो होगी या 1.5 मिनट की होगी, उसमें बता के आपको हम क्लियर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ समझा होगा कि एक्सपोर्ट में, इस वीडियो में हमने ये समझाने की कोशिश की कि एक्सपोर्ट से पैसे कितना प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं पर मंथ में, तो कितना मार्जिन आपको रखना है, ये सब कुछ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले एक्सपोर्टर भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।